हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज का ये सोशियोलॉजी का वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, यानी किसमें? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन ही चुनना है। तो एक का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर, जनजाति में। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, किसमें? तो जनजाति में असुर विवाह क्या है? विवाह का एक प्रकार है। ए नंबर आंसर आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है 2 का बी नंबर आंसर, सांप्रदायिकता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका 3 का ए नंबर आंसर, समाज मूर्त है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला सवाल है कि धर्म की उत्पत्ति के मानवतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है 4 का बी नंबर आंसर, टॉयलर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहे हैं कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता क्या? तो इसका राइट आंसर है आपका 5 का सी नंबर आंसर, खुला। क्या कहा जाता है? खुला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाति एक अगतिशील वर्ग है। जाति एक अगतिशील वर्ग है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी? 6 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, धुरीय की है। ये परिभाषा किसकी है? धुरीय की है। ओके, अगला प्रश्न है, कि निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो 7 का राइट आंसर है आपका, जी हाँ, बी नंबर आंसर, छुआछूत। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट क्लास और पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 का सी नंबर आंसर राइट आंसर है, वेनेई। ये आपका सी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 9 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर, 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार क्या है? 10 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, जन्म। जाति का आधार जन्म है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है? तो किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है? तो 11 का राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाहम भिन्नता है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? 12 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, ऐसा आपका स्मिथ ने कहा। ये बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? तो 13 का सही जवाब है ए नंबर आंसर, बुगार्ड्स ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? तो 14 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि जाति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? तो 15 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो 16 का सही जवाब है आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर, हरियाणा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, कहना शहरीकरण का लक्षण है। तो शहरीकरण का लक्षण क्या है? तो 17 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातवें की अवधारणा में के विकास में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर है 18 का सी नंबर आंसर, रेडफील्ड। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहे कि जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो 19 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, आयु और लिंग संरचना से। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? तो 20 का राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि आर्थिक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहे बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति विवाह कौन से जनजाति में पाया जाता है? तो 21 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, टोडा। कौन से जनजाति में? तो टोडा जनजाति में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। तो संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? तो 22 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, यानी कि समाजवादी होती है। ये आपका बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, कर भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, जाति। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है?
तो 24 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, कर्वी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, तो कौन से समाज में है, तो 25 का राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर, जनजातीय समाज में, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि विनिमय विवाह का स्वरूप किस समाज में प्रचलित है, तो कौन से समाज में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर है 26 का सी नंबर आंसर, आदिवासी समाज में। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो कौन अनुसूचित जाति नहीं है, तो 27 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, धनुक। धनुक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन कितना में, तो कितना ईस्वी में किया गया, 28 का राइट आंसर है आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर 1935 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, तो ईसाइयों की संख्या जो है सबसे अधिक है वो कौन से राज्य में है, तो 29 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, केरल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, केरल में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत है, 30 का राइट आंसर है आपका, 30 का डी नंबर आंसर, धारा 335। अगला प्रश्न कह रहा है स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें, तो स्त्रियों की जो निम्न स्थिति है उनका सर्वप्रथम कारण क्या है, तो 31 का राइट आंसर है आपका, डी नंबर आंसर, जाति व्यवस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कह रहे संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया, तो 32 का 32 का राइट आंसर है, सी नंबर आंसर, 1985 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे क्या कहा जाता है, तो 33 का राइट आंसर है, सी नंबर आंसर, संस्थागत विषमता, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है, ये बात किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, एन प्रसाद ने कहा था, किसने, डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इस वीडियो के लास्ट अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का दोष है, तो इनमें से कौन जाति व्यवस्था का दोष है, तो 35 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो अगला अगर क्वेश्चन आप लोग लेना चाहते हैं, अगला मॉडल सेट अगर लेना चाहते हैं आप लोग, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।